आज हम आपको आपकी दुकान को डिजिटल करने का बहुत ही सरल सा तरीका बताएंगे, जिससे आप अपनी दुकान को डिजिटल कर सकते हैं क्यूआर कोड की स्कैनिंग की मदद से। उसमें आपको दो फ़ायदे मिलते हैं। एक तो ग्राहक के साथ आपका भरोसा बनता है। ग्राहक ये समझता है कि यार इस पे जो रेट क्यूआर कोड पे पड़े हैं वो रेट एकदम एक्यूरेट हैं और यहाँ मोलभाव नहीं होगा। दूसरा ये कि आप अगर अपनी दुकान पे नहीं भी हैं तो भी आपकी दुकान चलती रहेगी। आपको ये डर नहीं है कि मेरी इन्वेंट्री कहीं चुर जाएगी या फिर मेरी इन्वेंट्री बिक जाएगी जिसका मुझे पैसा नहीं मिलेगा। उसकी आपको रिपोर्ट आपके मोबाइल पे या आपके लैपटॉप पे मिलती रहेगी, जो कि मैं आपको बताता हूँ। और मैं आपको आगे बताऊँगा कि आप कैसे क्यूआर कोड जनरेट करके आप अपने हर प्रोडक्ट पे लगा सकते हैं और उससे एक स्कैनिंग मशीन की मदद से आप उसे बिलिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कस्टमर आता है तो आप क्या रेट बोलते हैं। ये एक प्रोडक्ट है मेरा, ईयरफोन है, आपका कुछ भी हो सकता है। अब इसमें क्या ही कस्टमर आया तो मैं किसी कस्टमर से तो इसके 200 रुपये मांग लूँगा, किसी से 300 भी मांगूंगा और किसी से 150 भी मांगूंगा। तो उसमें क्या होता है ना, ग्राहक को ये लगता है कि कहीं मैं ठगा जा रहा हूँ। और जब उस पर एक क्यूआर कोड यहाँ पे लगा होगा और उस पर एक एक्यूरेट रेट पड़े होंगे, तब ग्राहक को लगेगा कि इस पर रेट जो है बिल्कुल ठीक ठाक ही है, क्योंकि यहाँ मोल भाव वाली बात नहीं है। उस पर ग्राहक भरोसा करता है। आप खुद जब जाते हैं मार्केट में तो आप भी इसी जगह पर भरोसा रखते हैं कि इस पर जो रेट पड़े हैं वो ठीक है। जैसे इस पर रेट तो पड़े हैं MRP 749 रुपये पड़ी है, लेकिन वो ग्राहक को भी मालूम है कि ये बहुत ज़्यादा पड़ी होती है। तो आपके जो सेल के प्राइस हैं वो वहाँ पे क्यूआर कोड लगा देख सकते हैं और उस पर सेल के प्राइस जो आप हैं वो आप पहले से फिक्स करके अपनी मार्जिन जोड़ के लगा सकते हैं। और जब कस्टमर आएगा तो आपको खाली इस पर स्कैन मशीन दिखानी है और जो है आपको बिलिंग हो जाएगी और उसका एंट्री आपके मोबाइल में पहुँच जाएगी, जिससे अगर आप दुकान पर नहीं है तो भी आपका हो जाएगा और आपकी इन्वेंट्री कितनी है, स्टॉक कितना कम बच रहा है, वो भी आपको पता रहेगा। तो हम आपको अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और दिखाते हैं। और आप लैपटॉप से स्कैनिंग करेंगे तब आपके लिए एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, स्कैनिंग मशीन, जिसका मैं फ़ोटो इसमें डाल दूँगा। वो करीब 1000-1200 रुपये की होती है। और अगर आप मोबाइल से करेंगे तो आपको फिर फ्री में हो जाएगा, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। देखिए, लैपटॉप हमने खोल लिया है और अपना व्यापार एप्लीकेशन भी खोल लिया है। ये मैं व्यापार पे बता रहा हूँ आपको, और किसी एप्लीकेशन पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि व्यापार मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप अपने किसी एप्लीकेशन पे और करते हो तो ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपके व्यापार की इन्वेंट्री में वो प्रोडक्ट ऐड होना चाहिए। नंबर एक, जो आइटम है जो आप क्यूआर कोड बनाएंगे वो आपके या तो ऐड होना चाहिए, या फिर नहीं ऐड है तो आप, जैसे क्या है कि ऐड होगा, पहले से आप अपने ख़रीद के लाए हैं तो वो तो पहले से ही ऐड होगा। अगर आप नया ख़रीद के ला रहे हैं तो भी वही ट्रिक है। तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि मान लेते हैं कि मेरे पास प्रोडक्ट ऐड है, ये है, जैसे ये लिखा है डेस्कटॉप 3.4 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ ईपिंग 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 मैं, प्रोडक्ट तो बहुत लिस्ट हैं लेकिन मैं जिस पे बताना चाह रहा हूँ वो प्रोडक्ट इसमें नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि जो है वो भी ठीक है और जो नहीं है उस पर कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे सबसे पहले ये लिखा है तो इस प्रोडक्ट पे आपको डबल क्लिक करना है। ये प्रोडक्ट इस तरह से आ जाएगा और इस प्रोडक्ट का सब नाम लिखा है, लेकिन क्यूआर कोड के लिए ये जो लिखा है आइटम कोड, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको हर आइटम का ये कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा। आइटम कोड होता है आपकी एक पहचान कोड, ठीक है। आपका जो भी आइटम है उसकी एक कोड यहाँ पे डालना है। और अगर आपका इसमें प्रोडक्ट में लिस्ट में नहीं है तो उसके लिए ये है कि आप ऐड आइटम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप आइटम को ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ से ख़रीद के लाए हैं तो यहाँ से परचेज में जाके भी आइटम ऐड कर सकते हैं। तो वो कुछ सब करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे ऐड आइटम पे जाएंगे। देखिए, ये हमारा ब्रांड है ई पिंक, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करना है, ये आइटम नेम जो लिखा है इस पर आपको अपना कंपनी का नाम लिखना है। तो जैसे मेरी ये हो गया मेरा ई पिंक, ये हो गया मेरा ब्रांड। और ई पिंक का ये हेडफोन है तो ये है ईयरफोन। आइटम नेम
ईयरफोन लिख लिया। इसके बाद इसका मॉडल डालेंगे। ईयरफोन ये 01 है हमारी। HSN कोड कोई ज़रूरी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। और आइटम कोड यहाँ पे ज़रूर डालना है। आइटम कोड होता है आपकी पहचान, तो हम डालेंगे हमारी ईयरफोन 01 है ये। तो ये हमारी ई पिंक की है, तो यहाँ ई लिख दिया, ई पी लिख दिया। और ई पिंक की कौन सी है, 01 है, तो यहाँ 01 लिख दिया। तो इसे आप कैपिटल में लिखें ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ईयरफोन हो गई, ई से ई पिंक से ई पिंक हो गई, और 01 से 01 है। जबकि 02 हो सकती है, 03 हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है। तो यहाँ आइटम कोड ज़रूरी है। अब ये सेल प्राइस देखिए, सेल प्राइस ये मेरा, मैं इसे बेचना है मुझे 250 रुपये में एक। और परचेस मेरा है 175, ये मैंने फिक्स कर दिया। अभी से मैंने जोड़ लिया। अब हर ग्राहक के लिए मेरा 175 वाला 250 में बिकना ही बिकना है। आप चाहें तो और ज़्यादा कर सकते हैं, ये मैंने कर लिया। अब ये हो गया ऐड। तो ये देखो अब यहाँ पे आ गया होगा, हाँ ये आ गया ई पिंक ईयरफोन 01। अब ये देखिए यहाँ पे स्टॉक क्वांटिटी 0 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपने ऐड कर लिया है, लेकिन अभी आपने परचेस नहीं किया है। और अगर पहले से परचेस किया हुआ है तो फिर तो आपका यहाँ पे स्टॉक दिखाएगा। तो अब हम इसे परचेस करते हैं। तो ये ऐड परचेस में जाएंगे। किसी से भी मान लीजिए मैंने फीड कर लिया है 01। देखिए आ गई ईयरफोन 01। अब ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 5 प्रोडक्ट परचेस कर लिए हैं। $175 के रेट में आपके 875 रुपये हो गए हैं 5 के। ये 875 पर पेड कर दिए और यह सेव कर लिया। अब ये देखिए स्टॉक इसका 5 हो गया है। तो अब हमें जाना है यूटिलिटी में। ये हम यूटिलिटी में आ गए हैं और यहाँ जनरेट बारकोड में आ गए। जनरेट बारकोड में हम जाएंगे तो यहाँ पे 01 हमारा कोड है, तो ये आ गया EP01। आइटम नेम में आपको इसका डालना है, तो देखिए यहाँ पे आ गया EP01। यह है नंबर ऑफ़ लेवल्स, कितने आपके प्रोडक्ट हैं उतने लेवल आप प्रिंट करें। मेरे तो 5 प्रोडक्ट है तो मैंने सिर्फ 5 किया है। ये हीडर है। हीडर में आपको डालना है आइटम का नाम। यहाँ पे हीडर में आप सेल प्राइस डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका देखिए सेल प्राइस यहाँ पे आपका आ गया 250 रुपये। और यहाँ पे आपको डाल देना है आइटम का नाम। ये देखिए ई पिंक ईयरफोन 01 हो गया और सेल प्राइस 250 हो गया। अगर ये थोड़ा सा भद्दा लग रहा है डालने में तो इसे हटा देते हैं, ये इसे छोड़ देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी इन्वेंट्री में ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अब ये हटेगा नहीं है इसे, तो हमें फिर से यूटिलिटी में जाना है और फिर से जनरेट बारकोड करना है, तभी ये हटेगा। हाँ अब ये देखो हट गया है। अब यहाँ करना है EP01 आ गया हमारा। नंबर ऑफ़ लेवल 5, आइटम नेम में सेल प्राइस के बाद ये इतना ही हम डालेंगे। ऐड बारकोड अब कर देंगे। ऐड बारकोड यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मिलेगा जनरेट। यहाँ से आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं इस तरह का, और यहाँ से जनरेट कर देंगे। अब यहाँ से प्रिंट करेंगे। ये देखिए प्रिंट कर देते हैं। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले प्रिंट करने के लिए आपको जो QR कोड वाला पेपर होता है वो अलग पेपर होता है, जिसके आपके QR कोड होते हैं। इस पर आपके एक तो 65, 48 जो भी आपका जैसा पेज चाहिए हो, एक तो 12 लेवल, 24 लेवल, 48 और 65 लेवल। और अगर आपके पास नहीं है वो पेपर तो नॉर्मल प्रिंटर है, तो आप एक नॉर्मल पेपर पे भी प्रिंट कर सकते हैं। नॉर्मल प्रिंट पे पेपर करेंगे तो आपको चिपकाने का झंझट रहता है, वो आप किसी टेप की मदद से चिपका भी सकते हैं। और वैसे अगर आपके पास QR कोड वाला ही पेपर है और वो प्रिंटर है तो फिर तो और भी अच्छी बात है।
तो प्रिंट मैंने कर लिया है, दिखाते हैं आपको। तो लैपटॉप पे आपको प्रिंट करने के लिए सबसे पहले देखिए होम बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ ऐड सेल पे जाना है, और ऐड सेल पे जाने के बाद ये देखिए सेटिंग है। सेटिंग से आपको जाने के बाद प्रिंट सेटिंग में, और प्रिंट सेटिंग से जाने के बाद ये आइटम में आना है, और आइटम में आपको अपने यहाँ पे बारकोड जो स्कैन है यहाँ पे टिक कर देना है ना, तभी आपका स्कैन हो पाएगा। अब ये देखिए कैश सेल में है तो आपको सीधे कैश पे किया, और ये आपका जो दिख रहा है QR का स्कैनिंग का, इस पे आप क्लिक करेंगे और अपनी मशीन अपने प्रोडक्ट पे दिखाएंगे, और आपका प्रोडक्ट स्कैन होके यहाँ पे आइटम का नाम और कीमत ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो देखिए मोबाइल में आपको अपना एप्लीकेशन खोल लेना है, व्यापार एप्लीकेशन को ऐसे इस तरह से, और मोबाइल में भी आपको अपना प्रोडक्ट ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको ऐड आइटम करना है, ठीक उसी तरह से करना है जैसे आपने लैपटॉप में किया था। ये हो गया आपका EPING पिन, ERPHON 01। आइटम कोड सेम रहना चाहिए, EP01। ठीक है, प्राइस आपका सेम वही होना चाहिए 250 रुपये, और परचेज़ प्राइस आपका 175, और ये हमने सेव कर दिया है। अब आपको सेल करने के लिए देखिए क्या है, सबसे पहले आपको व्यापार ऐप को इस तरह से खोल लेना है दोबारा से, और आपको ऐड सेल पे जाना है। ये देखिए ऐड सेल पे मैं आ गया, और ये QR कोड स्कैन करूँगा। अब ये देखिए ये ले लिया इसने 1 आइटम, और आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब ये देखिए मेरा बन के आ गया कि 250 रुपये ऑटोमेटिक इसने ले लिए, मुझे रिसीव भी हो गए हैं 250 रुपये। अब यहाँ पे मैं इसे सेव कर सकता हूँ, और ये और किसी को भेज भी सकता हूँ। यहाँ से मैं शेयर कर सकता हूँ, सीधे ये शेयर हो जाएगी, सेव भी हो जाएगा यहाँ से कैश सेव, और ये सेव होके आपका ये इस तरह का थोड़ा सा प्रीव्यू आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं तो इसे यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, किसी के लिए शेयर बाई PDF हो जाएगी, और ये WhatsApp पे यहाँ से जाके शेयर कर सकते हैं किसी को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।